हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार TGSCN ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मित्र आप जानते हैं कि 10th बोर्ड एग्जाम काफ़ी निकट आ चुका है और आप लोगों की तैयारी पूर्णतः हो ही चुकी होगी या होने वाली होगी। तो आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो विद्युत धारा से लिया गया है वो लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है प्रतिरोध। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम समूहन क्या है, प्रतिरोध का व्यंजक क्या है, श्रेणी क्रम एवं समूहन क्रम का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, समांतर क्रम का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए आपका बिना वक्त जाया करते हुए मैं आपके विषय वस्तु पे वापस आता हूं और आप लोग से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसे पूर्णतः ध्यान दें। ठीक है, पूरा फोकस करें। आपको इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रतिरोध क्या है। तो किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का होने वाला विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे किसी भी चालक तार में, जैसे मान लीजिए ये एक चालक तार है, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, ठीक है, उस प्रवाहित विद्युत धारा का जो विरोध होता है उसके अंदर मान लीजिए कि इस चालक तार में जो सूक्ष्म कण है, ठीक है, वो जो विद्युत धारा का विरोध करेंगे, ठीक है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो चले अब दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, जैसे देखिए किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, ठीक है, दोनों सिरों के बीच, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इसके दोनों सिरों के बीच विभव का जो अंतर होता है यानी कि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार में, ठीक है, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, तो प्रतिरोध को कैपिटल R से सूचित किया जाता है या स्मॉल r से सूचित किया जाता है। आगे है इसका SI मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा, और आगे आया है विभवांतर तो उसका SI मात्रक वोल्ट होता है, एवं पीछे आया है विद्युत धारा उसका SI मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका जो SI मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर। इसे संक्षेप में VA इनवर्स लिखा जाता है, या फिर इसका जो प्रचलित नाम है वो क्या है, ओम है। तो प्रतिरोध क्या है आप समझ गए होंगे, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है ये भी समझ गए होंगे, प्रतिरोध को किन अक्षरों से सूचित किया जाता है ये भी समझ गए होंगे। प्रतिरोध का जो SI मात्रक है एक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम्स के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं प्रतिरोध का व्यंजक क्या है। तब प्रतिरोध का जो व्यंजक होता है वो होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा, विभवांतर बटा विद्युत धारा। अब इसको जो है संकेत में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो R बराबर, ठीक है, V बटा I। ठीक है, तो अब इसको यदि हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो I बराबर होता है V बटा R एवं, ठीक है, V बराबर होता है R इंटू I। तो आप जो है यहाँ पे, ठीक है, एक चीजों को आप पढ़े प्रतिरोध, उससे संबंधित, ठीक है, 3 व्यंजक को आपको ज्ञात हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, यहाँ पे विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध, एवं यहाँ पे विभवांतर बराबर R इंटू I यानी कि प्रतिरोध गुने विद्युत धारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। यहां है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा कि ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है 2024 में पूछा जाए क्योंकि कई सालों से पूछा नहीं गया है, और 6 नंबर में पूछा जाता है। तो यहां है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। चलिए बारी बारी से सारी बातों को पढ़ते हैं। चालक की लंबाई पर, पहला नंबर जो है वो चालक की लंबाई पर,
दूसरा है चालक तार के क्षेत्रफल या मोटाई पर, तीसरा है चालक तार के तापमान पर, और चौथा है चालक तार की प्रकृति या चालकता पर। ठीक है, प्रतिरोध जो है वो चार मुख्य बातों पर निर्भर करती है, उनमें से सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। चालक तार की लंबाई क्या है? पहला नंबर, चालक तार की लंबाई क्या है? तो चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब चालक तार की यदि हम लंबाई बढ़ा दें, ठीक है, ये चालक तार मानिए इतना सा है, यदि हम इसकी लंबाई को अधिक कर दें तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन चालक तार की यदि लंबाई को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। यानी कि बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, घटाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। इसका मतलब हुआ कि जो चालक तार है, ठीक है, और प्रतिरोध है, उन दोनों के बीच समानुपाती संबंध है। तो हम इसको संकेत में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई यानी कि लेंथ के क्या है? समानुपाती। ठीक है, अब अगला चलते हैं चालक तार के क्षेत्रफल या मोटाई पर। जैसे चालक तार की यदि मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध जो है वो घट जाता है, आपको हम बताते हैं। और चालक तार की लंबाई को, चालक तार का क्षेत्रफल को यदि घटा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जैसा कि आपको हम बताएं कि एक संकीर्ण रास्ता है, आपको उसमें चलने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या एक चौड़े रास्तों में चलने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमें पता है कि आप बोलेंगे संकीर्ण रास्ता, क्योंकि संकीर्ण रास्ता में रास्ता का जो क्षेत्रफल होता है वो काफी कम होता है, जिससे हमें आने जाने में, ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग एक तरफ दूसरी तरफ आते जाते रहते हैं। लेकिन चौड़े रास्ते में हमें आने जाने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल वैसा ही परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो यदि उसको चौड़ा रास्ता दे दिया जाए, यानी कि चौड़ा वायर दे दिया जाए, अधिक क्षेत्रफल वाला या अधिक मोटाई वाला वायर दे दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। लेकिन यदि पतला वायर यानी कि कम क्षेत्रफल वाला यदि वायर दे दिया जाए, ठीक है, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मोटाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है, और मोटाई को कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान जो है बढ़ जाता है। यानी कि उन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है, तो चलिए, चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होता है? घटता है। चालक तार का मोटाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है, और चालक तार का मोटाई को कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं संकेत में इसको कि R जो है, ठीक है, वो एरिया का क्या है? तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है, जो क्षेत्रफल है उसके बीच का जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, वो इन दोनों के बीच कैसा संबंध रहेगा? तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध रहेगा। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर में कह रहा है कि चालक तार की तापमान पर, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि चालक तार को यदि तापमान को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ जाता है, और चालक तार के तापमान को यदि घटा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक है, चालक तार के तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और चालक तार के तापमान को घटाने से प्रतिरोध का मान घटता है। जैसे आपको हम समझाते हैं इसको कि मान लीजिए ये दो कमरा है, ठीक है, दो कमरा, एक कमरा जो है वो हीटर वाला, और एक कमरा जो है वो एसी वाला है। आप सोचिए, इन दोनों कमरे से एक एक वायर को हम गुजारते हैं, और उस कमरे में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, बस वायर को गुजारना है। ठीक है, अब सोचिए कि यहां से एक वायर हम यहां पे इस कमरे से गुजारते हैं इस प्रकार से, और दूसरा वायर इससे गुजारते हैं, तो आप जब इसकी जांच करेंगे तो हीटर वाले कमरे से जिस वायर को गुजारा गया है तो उसमें तापमान अधिक रहेगा, तो देखिएगा उस वायर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसमें प्रतिरोध अधिक होगी, और जो एसी वाले कमरे से विद्युत वायर को गुजारा जाएगा उसका प्रतिरोध जो है कम होगा। यानी कि तापमान घटने से प्रतिरोध का मान घटता है, और तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ गए, बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में समानुपाती संबंध है। तो हम इसको संकेत में यहाँ पे लिख सकते हैं कि R जो है वो समानुपाती है किसका? तो हीट का। ठीक है, तापमान का। चलिए, अब आप लोग को 3 समझ में आ गया होगा। अब चौथे नंबर पर चलते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है
चालक तार की प्रकृति या चालकता। चालक तार की प्रकृति क्या? तो चालक तार की प्रकृति का मतलब हुआ कि हम किस धातु का वायर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यदि अच्छे धातु का तार है यानी कि चालक तार है, ठीक है, तो उसमें जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो कम होगा। और यदि हम, ठीक है, अच्छे चालक तार को नहीं यूज करते यानी कि उसकी प्रकृति यानी कि धातु जो है बेहतर नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो है प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि यदि हम लोहे का और कॉपर वायर का बात करें तो लोहा में जो है प्रतिरोध अधिक होगी और कॉपर यानी कि तांबा में जो है प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि लोहा के अपेक्षा जो कॉपर वायर है उसकी चालकता अधिक होती है। यदि हम कॉपर और चांदी की बात करें तो कॉपर वायर की जो चालकता होती है वो कम होती है और चांदी का जो चालकता होता है वो अधिक होता है। क्यों होता है ये भी बताया जाएगा आगे चल करके। ठीक है, अब इसको किसी कारणवश यहीं तक रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण मैं आगे का टॉपिक को नहीं पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल मैं पुनः इस वीडियो को डालूंगा, ठीक है, आगे का, और आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, यदि कुछ कमियां रहा हो तो बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न रहा हो इससे संबंधित तो आप पूछें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।